गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं सब? आज हम एमसीक्यूज करते हैं द टाइगर किंग, जो कि हमारे विस्टास का लेसन है। और टाइगर किंग के बारे में हम पता है कि जनरल एटीट्यूड है, जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स। ये स्टोरी जो है ये है जो जनरल एटीट्यूड होता है लोगों का किन के प्रति, तो वाइल्ड एनिमल्स के प्रति। इसकी जो स्टोरी है वो एक किंग की है। तो इसमें पहला एमसीक्यू ये है, द किंग सक्सीडेड इन किलिंग, कि जो किंग थे वो कितने टाइगर्स को मारने में सक्सीड होते हैं, यानी सक्सेसफुल रहे। तो ऑप्शन 1 70 टाइगर्स, 100 टाइगर्स, ओनली 1 टाइगर और 99 टाइगर्स। तो जो प्रेडिक्शन हुआ था इसके लिए एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि आपकी जो डेथ होगी वो 100 टाइगर से होगी। तो इसका मतलब ये 100 टाइगर को मारने में कामयाब नहीं हुए थे। तो इसका मतलब इन्होंने कितने टाइगर्स को मारा था? 99 टाइगर्स को मारा था। अच्छा, 70 टाइगर्स क्या है? तो ये ध्यान दीजिएगा, 70 टाइगर्स, तो इसमें आता है कि विद इन 10 ईयर्स ये 70 टाइगर्स को मारने में सफल रहे थे। उसके बाद में इनका जो राज्य था, इनके राज्य का नाम था प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के जो फॉरेस्ट थे, उन फॉरेस्ट में ऐसा लगता था जैसे कि टाइगर पॉपुलेशन जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई हो, यानी एक्सटिंक्शन ऑफ टाइगर पॉपुलेशन। तो इस वजह से इनका जो ये मिशन था टाइगर हंटिंग का, वो यहीं पर रुक गया था, जो कि हम दूसरे एमसीक्यू में बात करेंगे। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो जो हमने अभी पहले बात की थी कि यहाँ पे एक ऐसी अनफॉर्चुन हर्डल आई थी। ये क्वेश्चन वैसे पहले आरबीएससी ने पूछा हुआ है। अनफॉर्चुन हर्डल कौन सी थी? अनफॉर्चुन का मीनिंग होता है न्यू, यानी जो अब से पहले सीन ना हुई हो, अब से पहले दिखाई नहीं दी हो। और हर्डल यानी बाधा, ऑब्स्टिकल। तो ऐसी वो कौन सी नई बाधा थी जिसने उनके मिशन को क्या कर दिया था? तो ब्रिंग टू स्टैंड स्टिल एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है स्टॉप, जिसने रोक दिया था उनके मिशन को। और उनका मिशन क्या था? टाइगर हंटिंग। और कितने टैली उनको कंप्लीट करनी थी? 100। तो इन्होंने पहला ऑप्शन दिया लेजीनेस ऑफ द किंग, लैक ऑफ वेपन्स। तो लेजीनेस ऑफ द किंग नहीं, लैक ऑफ वेपन्स यानी वेपन्स की कमी थी उसके पास, ऐसा नहीं था। ये आंसर हुआ एक्सटिंक्शन ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, कि प्रतिबंधपुरम के जो फॉरेस्ट थे वहां पर टाइगर पॉपुलेशन जो थी वो कम हो गई थी। तो इसमें एक नया क्वेश्चन और भी बन सकता है कि हाउ मेनी टाइगर्स वर किल्ड बाय द किंग विद इन 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स में कितने टाइगर्स को राजा ने मारा था? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं, 70, 80, 90 या 50। तो आंसर होगा 70 टाइगर्स, यानी 10 ईयर्स में 70। और टोटल इसने कितने जो थे वो मारे थे? तो टोटल इसने टाइगर हंटिंग की थी वो थी 99 टाइगर्स। जो 100th टाइगर था वो तो वुडन टाइगर था, जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई थी। और जो इसने 100 टाइगर समझा था, अगर क्वेश्चन आ जाए उसकी रियल किलिंग किसने की थी, तो इसके साथ में जो हंटर्स गए थे उनमें से एक हंटर ने उसकी जो था रियल किलिंग एक्शन जो था वो परफॉर्म किया था। पॉज। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो है कि 100 टाइगर वाज ब्रॉट फ्रॉम, कि 100 जो टाइगर था वो कहाँ से लाया गया था। तो 100 टाइगर जो लाया गया उसकी जरूरत कैसे पड़ी वो हम पहले जानेंगे। कि जब उसने 99 टाइगर्स जो थे उनको जब मार दिया, के बाद जब 100 टाइगर उनको नहीं मिल रहा था तो बहुत सारे ऑफिसर्स को उनकी नौकरी जो थी वो खोनी पड़ी थी, क्योंकि टाइगर किंग जो था उनका गुस्सा चरम पर था। तभी उनके राज्य में क्या होता है कि एक हिल साइड जो विलेज है
वहाँ हिल साइड विलेज में लोगों की भेड़ें गायब होना स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पर वो लोग पहले तो ये कंफर्म करते हैं कि ये काम कहीं विराट स्वामी नायकर एक पर्सन और दूसरे थे जो खादिर मियाँ साहब कि ये कहीं उनका काम तो नहीं है। तो उन्होंने कंफर्म किया कि नहीं है उनका काम तो नहीं है। तो उनको लगा कि शायद टाइगर जो है वही इनकी भेड़ें गायब कर रहा है। तो ये लोग जो थे टाइगर किंग के पास आते हैं और टाइगर किंग को जब ये बताते हैं तो टाइगर किंग अपने दीवान को ऑर्डर देते हैं कि दीवान साहब इस गांव के सारे जो टैक्सेस हैं उन टैक्सेस से इस गांव को फ्री कर दिया जाए और वो आने वाले 2 साल के लिए। और उसके बाद तुरंत वो जो राजा होते हैं टाइगर किंग वो जंगल में चले जाते हैं पर उनको कोई टाइगर वहाँ पे नहीं मिलता। जब टाइगर नहीं मिलता तो वहाँ बहुत सारे फिर से ऑफिसर्स की जॉब चली जाती हैं और जो महाराज हैं उनको दीवान साहब समझाते हैं कि आप ऐसा ना करें। तो दीवान साहब उनको भी कहते हैं कि तो आप भी अगर चाहें तो अपने यहाँ से रिजाइन दे सकते हैं। जब दीवान वापस घर आ जाते हैं तो अपने घर पे ही उन्होंने एक टाइगर को देखा होता है तो उनकी जान फिर से जान में जान आती है। वो टाइगर को बताते हैं कि वो कहाँ से लेके आए थे। तो ध्यान रखिएगा वो पब्लिक पार्क तो था ही नहीं, उस पार्क का नाम था पीपल्स पार्क और वो कहाँ से था मैड्रास से। तो पीपल्स पार्क मैड्रास से वो लेकर के आए थे। यही टाइगर नेक्स्ट डे जो था उनके सामने जब पहुंचा था तो जब महाराज ने उनको देखा तो बड़े खुश हुए थे। उन्होंने उनको शूट भी किया पर वो गोली उनको मिस कर गई थी यानी उनको हिट नहीं कर पाई। और राजा ने सोचा कि उन्होंने हंटर टाइगर को मार दिया और बड़े जोश से वो वापस आ गए। अपने जो साथ में गए थे उनको बोला कि इसको आप जुलूस के साथ लेके आए। पर जो हंटर्स वहाँ बच गए थे जब उन्होंने जाके देखा तो टाइगर जो था वो भी उनकी ओर देखने लगा तो वो सारे डर गए। फिर उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तो उनमें से एक टाइगर ने केवल 1 फीट की दूरी से क्या किया निशाना साधा और टाइगर को मार दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्चुअल जो किलिंग थी किसकी, हंटर टाइगर की, वो किसके द्वारा की गई। तो याद रखिएगा वन ऑफ द हंटर्स यानी जो उसके साथ हंटर्स गए थे उनमें से एक हंटर के द्वारा उसको मारा गया था। इसके बाद अगर हम एक बीच में और इंसिडेंट देखें तो हम ये देखेंगे कि इसमें एक इंसिडेंट ये भी हुआ था कि एक बार एक जो हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर था, हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, और अगर हम बुक के अकॉर्डिंग चले तो उस पद का नाम था दुराई। क्योंकि उसकी जो वाइफ है यानी अगर हम देखें उस ब्रिटिश ऑफिसर की गुड लेडी जिसके लिए याद रखिएगा कि वो थोड़ा ग्रीडी टाइप की थी और उसके लिए जो पोस्ट आई थी यानी उसका जो नाम आया था वो दुराई सानी आया था। तो इसके बारे में एक क्वेश्चन बनता है वो ये है कि जब इस हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर को टाइगर किंग जो है वो मना कर देते हैं यानी कि उनको जो टाइगर हंटिंग का जो शौक था उसको फोटो खिंचवाने का शौक था वैसे तो, पर उसके उस प्रपोजल को जब ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं वो। तो इनकी और जो इनके मंत्री होते हैं यानी कि जो आपके दीवान होते हैं उनकी बहुत सारी डेलिब्रेशंस होती हैं। उन्होंने डिसाइड किया होता है कि इनकी जो गुड लेडी है उसके लिए जो एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स हैं, एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स, तो ये इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखने की कितनी रिंग्स के सैंपल ये लोग मंगवाते हैं। तो याद रखिएगा 50 रिंग्स के। ये रिंग्स किसकी होती हैं तो डायमंड की होती हैं। दूसरी बात ये कहाँ से मंगवाई जाती हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा ब्रिटिश ज्वेलर्स, ये एक कंपनी है, शॉप का नाम है जो कि कहाँ पे है, कैलकाटा में है, वहां से मंगवाते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि इसके लिए कितने रुपए का बिल जो है वो आता है। तो याद रखिएगा इसके लिए बिल आता है 3 लाख ऑफ रुपीज यानी 3 लाख रुपए का इनको जो बिल है वो पे करना होता है। 50 रिंग्स जो है वो आती हैं, कहाँ से आती हैं तो ब्रिटिश ज्वेलर्स के यहाँ से। ये कहाँ पर थी, कोलकाता में। उसकी गुड लेडी यानी उसकी वाइफ का जो पोस्ट इन्होंने दिया दुराई सानी यानी ब्रिटिश अधिकारी कौन था, दुराई। उस दुराई का जो एक्चुअल जो एम था या उसकी हॉबी थी वो क्या थी तो वो थी बीइंग फोटोग्राफ।
फोटो खिंचवाना उसका हॉबी था। टाइगर किंग जो थे, इनके लिए क्वेश्चन ये भी बनता है कि टाइगर किंग का नाम टाइगर किंग क्यों रहा। एक दूसरा क्वेश्चन इसमें जो इम्पोर्टेंट बनेगा कि जो मैंने आपको एमसीक्यू में बताया कि इसकी जो कौन सी ऐसी अनफोर्चुनेट हडल थी जिसने इनके मिशन को रोका था। तीसरा क्वेश्चन होगा कि जो प्रतिबंधपुरम के जंगलों में जो टाइगर्स रहते थे उनके लिए सेलिब्रेशन टाइम कौन सा था। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कि जब इन्होंने फर्स्ट टाइगर मारा था तो जो एस्ट्रोलॉजर था उसको बुलवाया गया था, और एस्ट्रोलॉजर जो था उनको बोला कि देखो मैंने आपका जो कहा था कि फर्स्ट टाइगर से मेरी डेथ होगी, तो मैंने टाइगर को तो क्या कर दिया है, मार दिया है। तो उन्होंने कहा कि योर हाइनेस, आप ऐसे न हो सकता है कि 99 टाइगर्स मार दें, पर जो 100 टाइगर है उससे आपको क्या रहना होगा, तो केयरफुल रहना होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने उसको भी मार दिया तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो जाता है तो मैं मेरी बुक्स जो है ना एस्ट्रोलॉजर की उनको फाड़ दूंगा, उनको मैं आग लगा दूंगा, मेरे बाल छोटे करवा लूंगा, और LIC यानी कि मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। यानी उनको अपनी जो प्रेडिक्शन थी उसमें पूरा का पूरा यकीन था। तो टाइगर किंग ने भी उसी टाइम क्या किया था कि एक प्रोक्लेमेशन जो है इश्यू करवा दिया। प्रोक्लेमेशन यानी आप ये कह सकते हैं कि राजकीय घोषणा या एक प्रकार से एक आदेश जारी करवा दिया गया, इश्यू करवा दिया गया कि आज के बाद प्रतिबंधपुरम में बैन होगा। क्या बैन होगा? टाइगर हंटिंग। कि कोई भी आज के बाद मेरे सिवाय कोई भी टाइगर जो है उनको शिकार नहीं करेगा, केवल मैं करूंगा। कहता है कि अगर किसी ने ऐसी डेयर भी की, हिम्मत भी की टू फ्लिंग अ स्टोन, अगर एक पत्थर भी फेंकने की कोशिश की तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको कॉन्फिस्केटेड कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। तो यही टाइम था जो कि उनके टाइगर्स के लिए सेलिब्रेशन टाइम था। दूसरा कि जो टाइगर किंग है उनको किन किन नामों से मे बी आइडेंटिफाइड, कौन कौन से नाम थे जिनसे उनको आइडेंटिफाइड किया जा सकता है। तो खिलेदार, मेजर, जमींदार, जनरल, सर, जिलानी, जुंग, बहादुर, सम्राट, विश्वभुवन सम्राट, विश्वभुवन समहारी, ACTC, CRCK, MAD और टाइगर किंग, इन नामों से उसको जाना जाता था। टाइगर किंग के नाम से ज्यादा फेमस क्यों हुआ? क्योंकि ये सबसे शॉर्टन फॉर्म थी, सबसे छोटा रूप था टाइगर किंग। तो ये सारे नाम थे। इसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोक्लेमेशन जो थी जारी की गई क्योंकि एस्ट्रोलॉजिस्ट ने इसकी प्रेडिक्शन की थी। तो कब की थी? तो याद रखिएगा जो सर जिलानी जुंग बहादुर थे, जब ये केवल 10 दिन के थे तो एस्ट्रोलॉजर को बुलाया गया था, और 10 दिन में जब वो बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि अरे ये जो बच्चा है इसकी तो ऐसे टाइमिंग में जो बर्थ हुई है कि इसको तो मरना होगा। तो 10 दिन के बच्चे ने वहाँ पे बोला था कि इसमें कोई समझदारी की बात नहीं है कि जो है मेरी डेथ होगी, क्योंकि जो भी जन्म लेता है वो तो मरता ही है। तो ये कहता है कि अरे लड़का क्वेश्चन ही नहीं रेज कर रहा है बल्कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन रेज कर रहा है, और 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। तो तब से लेकर के जब ये बड़ा हुआ तो उसके बीच में कोई भी ऐसा मिरेकल नहीं हुआ, लेकिन एक ऐसा मिरेकल जब हुआ था जब ये केवल 10 दिन के थे। थैंक यू। आपको शायद ये हेल्प करेंगे। MCQs के अलावा इस लेसन से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हमने कवर किए हैं।